छोटी काशी के नाम से विख्यात जयपुर के पूर्वी एरिया के तहत जामडोली क्षेत्र के लिए हाल ही का एक ऐसा पल जिसे श्रद्धा, भक्ति और गौरव के साथ सदैव याद किया जाएगा। दरअसल आगरा रोड स्थित बजरंग स्वीट्स पर हुआ एक विशेष आयोजन जिसमें दो विशिष्ट संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। एक श्री टीला द्वारा गाद्याचार्य मंगला पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 श्री माधवाचार्य जी महाराज दाऊजी मंदिर डाकोर गुजरात से और दूसरे श्रीमद जगतगुरु श्री राम कबीर द्वाराचार्य निर्गुण दरबार आद्य वराह पीठाधीश्वर श्री स्वामी राम प्रवेश देवाचार्य जी महाराज श्री आद्य वराह घाट वृंदावन एवं गुफा मंदिर धाम भोपाल से। इस पावन अवसर पर बजरंग स्वीट्स के संचालक श्री दशरथ शर्मा ने दोनों संतों का पुष्पमालाओं से भव्य स्वागत किया। यह क्षण केवल व्यक्तिगत सम्मान नहीं बल्कि पूरे जामडोली क्षेत्र के लिए एक आध्यात्मिक उपलब्धि बन गया। संतों ने अपने आशीर्वचनों में समाज, धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु संगठित होने का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि सच्चा धर्म वही है जो सेवा, समर्पण और संगठन से जुड़ा हो। संतों के दर्शन के लिए क्षेत्र के कोने कोने से लोग उमड़ पड़े। धार्मिक अनुष्ठानों, भजन कीर्तन और मंत्रोच्चारण के बीच श्रद्धालुओं ने दिव्यता का अनुभव किया। इस आयोजन ने लोगों के मन में भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिक चेतना का संचार किया। स्थानीय लोगों ने इसे सामाजिक एकता और धार्मिक गौरव का प्रतीक बताया। ठाकुर जी के परम अनुग्रह से, परम कृपा से हमारे बजरंग स्वीट्स पर आप लोग आए हैं अपने चैनल से शांति और प्रेम सद्भावना का संदेश देना चाहते हैं। संसार में शांति और प्रेम की, सद्भावना की चर्चा सभी चैनल करते हैं, लेकिन जहाँ शांति और सद्भावना जिन महापुरुषों के पास है, चैनल उनके पास तक पहुँच नहीं पाते। और जो कोई विवादित बयान देता है एक भी किसी भी प्रकार का, उस बयान को आप लोग इतना बढ़िया दिखाते हो, पूरे देश में हल्ला मच जाता है। तो शांति तभी होगी, विवादित बोलने वाले का नाम ही नहीं लेना चाहिए कभी। जो विवादित बोलता है उससे इतने प्रश्न कर दो कि वो इतना क्या कहते हैं अंग्रेजी पॉपुलर हो जाता है, इतना उसका विराट रूप बन जाता है, लोग उसी को देखने लगते हैं। जो लुच्चा व्यक्ति है, फालतू गाली बकता है चैनलों पर, जो स्वयं गिरा हुआ है, और उसकी गिरी बातों का इतना प्रचार प्रसार करना मीडिया के बंधुओं को रोक देना चाहिए। अच्छे अच्छे महापुरुषों का जो मौन होकर के तप करते हैं, भजन करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, उनके लिए निकालना चाहिए, उनकी बातें सुनाना चाहिए। और संसार में शांति तभी होगी जब लोग मौन करेंगे, दूसरों को छींटाकशी बंद करेंगे। शांति का वातावरण पूरा अशांति का वातावरण है। पूरा विश्व की सृष्टि अशांति से हुई थी। विश्व की सृष्टि, जैसे कुंभ में लोग कहते हैं बहुत झगड़ा होते हैं, कुंभ का प्रादुर्भाव झगड़े से हुआ, ऐसे विश्व का भी सृष्टि जो है घर्षण से हुई। सृष्टि में जो लोग हैं वो इतने महत्वाकांक्षी हैं, एक दूसरे को देखना ही नहीं चाहते हैं। ठाकुर जी कृपा से गाय को पशु कहना पशुता है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि गाय को राज्य माता और राष्ट्र माता का स्थान मिले, स्थान प्राप्त हो, जिसको आप लोग दर्जा कहते हैं, वो होना चाहिए। हिंदू भी अपने जो हिंदुत्व है उसकी विचारधारा से भटक रहा है, उसके लिए क्या मैसेज? हिंदू हिंदुत्व से भटक रहा है ऐसा वार्ता तो सही नहीं है। पहले से आज का टाइम जो युवा पीढ़ी है बल्कि और हिंदुत्व तरफ बढ़ रहे हैं, और सभी मठ मंदिरों में भी पहले से, आज हम लोग रास्ता में बात करके आ रहे थे, ये अभी ये जैसे खाटू श्याम जी में युवा पीढ़ी बहुत जोर से आगमन में तो सभी जगह का है। तो ये नहीं जे हम हिंदुस्तान से हिंदू पीढ़ी भटक रही है और आगे आ रहे हैं। पहले जितना हमारे नीचे था हम उससे और आगे आ रहे और आगे आते रहेंगे। पूरे संत समाज और हिंदू समाज की तो की मनोकामना पूरी होगी। राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो। अब कृष्ण जन्मभूमि की लोगों में, हिंदू समाज में, सनातनियों में बड़ी वो है कि कृष्ण जन्मभूमि भी सनातनियों को मिले। क्या लगता है? वो जरूर मिलेगा। जिस प्रकार राम जी को मिल गया, इस पर हमारे भगवान का, कृष्ण भगवान को जरूर मिल जाएगा। और लगभग 100 में से 90% तो पूरा हो चुका है, 10% रहा वो भी पूरा हो जाएगा। हमारे सभी
संत महंत मिल करके और जोगी खुद प्रयास कर रहे हैं, अभी जाकर के पूजा भी किए और लगभग ये डिक्लेयर कर दिए हैं जो हो जाएगा। हमारे सभी संत महंत मिल करके मनोकामना वही पूरा करने जा रहे हैं, अभी थोड़े दिन में पूरा हो जाएगा। जयपुर वासियों के लिए क्या संदेश है महाराज जी? जयपुर वासियों के लिए आपने तो बोला जो गौ माता का दर्जा मिलना, जैसा हमारा महाराष्ट्र में गौ माता का दर्जा मिल गया, इस प्रकार आप जो क्वेश्चन किए हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन किए। हम सभी लोग भी जाएंगे और वहाँ जो संत समाज का संत सम्मेलन होगा उसमें हम लोग भी डिक्लेयर करने की कोशिश करेंगे जो गौ माता को दर्जा मिल जाना चाहिए। और इस प्रकार दर्जा मिलने पर हमारा गौवंश आगे आते रहेगा। जो हमारी जो आजकल आपने बोले हैं सनातन धर्म नीचे जा रहा, गौ माता का दर्जा मिलने के बाद में सनातन धर्म ऑटोमेटिक आगे आते हैं। आप लोग पत्रकार लोग बोल रहे हैं, संत कहे जनता कहे सरकार से मांगे, लेकिन जनता का जो दायित्व होना चाहिए, गायों को खुला छोड़ करके रखते हैं, बांध के नहीं रखते, पालन नहीं करते हैं। पहला दायित्व तो जनता का होता है कि जनता अपनी गौ माता है तो अपने को सेवा करना चाहिए। अगर लोग गाय का दूध नहीं पीते, गाय को बांधते नहीं, गाय किसी की है भी तो दूध निकाल के छोड़ देते हैं। फाइट जो है सरकार में नहीं है, फाइट जो है जनता में है। जनता की जो गोचर की भूमि थी, जनता ने उसको जबरदस्ती इकट्ठा करके और अपना खेत में शामिल कर रखा है, अपने कब्जा कर रखा है। तो गाय कहाँ जाएगी, कहाँ चलेगी, रोड पे नहीं बैठेगी, क्या होगा? तो मूल जो प्रश्न है, मूल प्रश्न नीचे से प्रारंभ होता है। सरकार से क्या, हम गाय बेचेंगे ही नहीं तो कत्ल कैसी होगी? हिंदू भटक रहे हैं, देखते हैं गाय दूध नहीं देती है क्योंकि गाय की ब्रीड को वो कंट्रोल नहीं करते। अगर ब्रीड को कंट्रोल करें तो 8 लीटर दूध भी गाय दे सकती है, 10 लीटर भी दे सकती है, उसका पालन हो सकता है, उससे लाभ हो सकता है। लेकिन हिंदू जनता जो है ये अपने कर्तव्य से भटक रही है, इसलिए गायों की ये दुर्दशा है। जिस प्रकार गायों को हम लोग थोड़ा आगे बढ़ाए देवे, किसान को जब उससे कुछ लाभ हो का विषय उठा देवे ना, तो हमारा गाय कोई नहीं बेचेगा ना, गाय कोई बाहर छोड़ेंगे। जैसा आज गोबर बेचने जा रहा था, हमारी सरकार अमुक जगह में ले रहे गाय का गोबर, गौमूत्र, ये सब जो हम लोग को देंगे ना, तो कोई व्यक्ति गाय बेचने नहीं जाएगा, सब जबरदस्ती और गाय पालेंगे। कुछ उसमें से उत्पादन होना चाहिए। हम आज बोल देते हैं हर एक किसान, कोई व्यक्ति जब तक उसको थोड़ा कुछ उत्पादन ना हो तो क्यों पालेगा? हम आपका जितना विचार सभी का तो नहीं ना, लेकिन जो उत्पादन कुछ हो जाएगा तो सभी लोग कोशिश करेंगे जो हम लोग गौ माता को पालन करें, उसमें हमको उत्पादन होता है, क्यों हम गाय छोड़ेंगे? ये विषय को उठाना चाहिए थोड़ा सरकार को। जैसे मोदी अमेरिका का जो डेयरी प्रोडक्ट है उसका विरोध कर रहा है क्योंकि वो मांसाहारी गायें हैं। तो अपनी देश की जनता को अपनी गायों का दूध हम लें, हम दूध को पिए, चाहे महंगा मिले, 10 रुपया 20 रुपया महंगा मिले, उसको बढ़ावा तो जनता दे सकती है ना। सरकार कितना कर सकती है? सरकार को जितना करना चाहिए हिंदुत्व दृष्टि से, उतना वो अमेरिका से लड़ाई कर रहे हैं, लोहा ले रहे हैं, उसको बैंड लगा रहे हैं, उसको अपने यहाँ नहीं आने दे रहे। तो अपने देश की जनता क्या कर रही है? जिम्मेदारी तो जनता को लेनी होगी। जिम्मेदारी जनता को लेनी होगी, जनता ही पहली जिम्मेदार है, सरकार बाद में आती है। स्वागत समारोह में बजरंग स्वीट्स के ओनर दशरथ शर्मा ने पुष्प मालाओं से आचार्य महापुरुषों का अभिनंदन किया और रेवासा प्रस्थान के दौरान उनके आशीर्वाद को क्षेत्र की बड़ी उपलब्धि बताया।